ॐ भूर्भुवः स्वः Recording in progress. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम सभी उपस्थित हैं मीनाक्षी जी के साथ, जिन्होंने पहली बार में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा जिनका। पेपर सेकंड में जिनके 87 क्वेश्चन सही रहे हैं और पेपर फर्स्ट में 25। पूरे विवेकानंद योग अकादमी की ओर से मीनाक्षी जी आपको जेआरएफ क्वालिफाइड करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा उज्जवल भविष्य के लिए आप अपने मार्ग पर प्रशस्त रहिए, ऐसे हम शुभकामनाएं देते हैं। सर्वप्रथम आप वेलकम। सबसे पहले आप अपना सामान्य परिचय सभी लोगों को बताइए, जिससे आपसे सभी लोग परिचित हों। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मीनाक्षी सराफ है और मैं अमरकंटक क्षेत्र से हूँ। सबसे पहले तो जो मेरा राज्य है वो मध्य प्रदेश है। मैं नर्मदा नदी का उद्गम जहाँ से हुआ है उसी राज्य से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शुरू की थी। तो वहां से मैंने बीएससी योग, साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस से अपना कंप्लीट किया है अंडर ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने सीयू सेट का एग्जाम दिया था और फिर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में एमएससी योग थेरेपी की छात्रा थी। उसके बाद मैंने जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और विवेकानंद एकेडमी से मैं जुड़ी और आज आपके सामने रिजल्ट है मेरा। तो मैं बहुत खुश हूँ सबके साथ जुड़ने के साथ। बहुत बढ़िया। विवेकानंद अकादमी ने आपकी किस प्रकार जेआरएफ क्वालिफाई करने में मदद की है, सहायता की है? जी, तो जैसे ही मेरा कंप्लीट मतलब मेरा थर्ड सेमेस्टर चल रहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में, मुझे विवेकानंद एकेडमी का नोटिफिकेशन आया था। मेरे बहुत से फ्रेंड्स पहले से ही वहां पढ़ रहे थे, तो मैंने ज्वाइन किया। फिर मैंने देखा कि हाँ एक ऐप है, क्योंकि ऐप होना बड़ी बात होती है। ऐप है और उसमें सब कुछ सिस्टमेटिक वे पे है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए बात की थी विकास जी से और फिर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। अभय भैया से बात की। इन सबको मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से ही जानती थी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। एक परिवार का जो बोलना चाहिए माहौल वैसा हो गया था सबसे जुड़ने के बाद। फिर विवेकानंद चूंकि नाम से ही प्रचलित है, विवेकानंद जी युवा के लिए चूंकि प्रेरित करते हैं और वह प्रेरित करने के लिए जो एकेडमी का नाम रखा गया है उसने ही मुझे प्रेरित कर दिया कि हाँ अगर वह कुछ कर सकते हैं तो हम युवा रह के हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं विवेकानंद एकेडमी से जुड़ी। तो विवेकानंद अकादमी से जुड़ने पर आपको क्या क्या लाभ हुए पेपर 1 और पेपर 2 में, और किन किन शिक्षकों से आपने क्या क्या पढ़ा है? जी, तो सबसे पहले जब मैं विवेकानंद एकेडमी में जुड़ी थी दिसंबर के टाइम पे, तो अनुजा दीदी हैं, उन्होंने हठ योग के हमें सारे ग्रंथ पढ़ाए हैं और उन्होंने हमें शिव संहिता पढ़ाया, फिर हठ योग प्रदीपिका। तो उनकी स्लाइड मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उनने हर चीजों को एक अच्छे स्लाइड में, एक अच्छे पैटर्न में प्रेजेंट किया था, जिसका हम माइंड इमेज बना सकते हैं। कि जैसे हमारे पास कोई चार्ट है, थ्योरी को उन्होंने एक चार्ट के रूप में प्रेजेंट किया, तो हम उसका माइंड इमेज बना सकते थे। तो उनकी सारी क्लासेस मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मनन भैया हैं, उनने योग उपनिषद कराए हमें और पतंजलि योग सूत्र, जो उनका एकदम बेस्ट सब्जेक्ट है और उन्होंने अपने बेस्ट देने की कोशिश की है। तो पतंजलि योग सूत्र ऐसा लगा कि हाँ हमें स्वयं पतंजलि जी पढ़ा रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ, मुझे कहना चाहिए। क्योंकि जब प्रोनाउंसिएशन की बात आती है, हम पढ़ तो लेते हैं बट हम उसे बोले कैसे, तो वो समझ में नहीं आता हमें चीजें। तो उन्होंने हर चीज प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, जानना कैसे है। और उपनिषद चूंकि सबसे बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में 60% ही होता है नेट का, तो उन्होंने उसे अच्छी तरीके से कवर कराया। तो जिन 2 सब्जेक्ट से मैं डरा करती थी वो सर ने कवर कराया है। उसके बाद मैथमेटिक्स मेरा था ही नहीं बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी का था। तो चंद्रजीत भैया ने मैथमेटिक्स खेल की तरह पढ़ाया है कि ये ट्रिक है, अरे ये लगाइए तो ये हो जाएगा। उनके जो बोलने का तरीका था वो बहुत अच्छा लगता था मुझे, तो उसके द्वारा मैंने मैथमेटिक्स किया है। फिर हमारे जितेंद्र सर है जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की तरह कार्य कर रहे थे। अभी वर्तमान में वह लखनऊ यूनिवर्सिटी में है और वहां लेक्चरर के रूप में कार्य कर रहे हैं, एजुकेशन के ही हैं वो जो हमारे अध्यापक हैं।
तो उन्होंने हायर एजुकेशन को इतने अच्छे तरीके से बताया है कि हायर एजुकेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। सेकंड, अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो अगर आप मुझसे पूछे कि कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है तो वो हायर एजुकेशन है, और वो केवल और केवल जितेंद्र सर की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा कर दिया कि वो तो चलो ठीक है, वो हमें आगे भी जो पीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये चीजें काम आती है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और दूसरा मेरा फेवरेट टॉपिक है एनाटॉमी, जो कि नेहा जी ने लिया था और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था, तो मेरा फेवरेट टॉपिक उनसे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और डीप नॉलेज मुझे मिली। तो कुछ टीचर्स थे और किन्हीं के नाम मैं भूल गई हूँ शायद, पर पूरे ड्यूरेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, एक ऑथेंटिक चीजें मिली हैं कि जो टेक्स्ट में लिखा है वही मैंने पढ़ा है, ऐसा लगा मुझे, टेक्स्ट पढ़ने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से सभी का सहयोग था। मेरे साथ ऐसा था जिस दिन से ही मैंने जेआरएफ की प्रिपरेशन तैयार की थी, चूंकि मैं 4th या 3rd सेमेस्टर थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला में, तो मेरी क्लासेस भी चलती थी। मैं इतना ज्यादा प्रेरित हो गई थी कि मुझे जेआरएफ निकालना है कि मेरा 4th सेमेस्टर मैं अच्छे से नहीं दे पा रही थी, मतलब मैंने किया था, बट पर डे मेरा ऐसा था संडे के दिन भी मुझे स्वाध्याय करना है, मतलब हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए। डिपेंड करता है हम कितने आवर्स पढ़े, नहीं, हम जितने आवर्स पढ़े उसको हम अच्छे से पढ़ें। अगर आप 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो उस 1 घंटे आप बाहर की चीज को ना सोचे। तो जब मैं सुबह उठती थी, चूंकि मेरे घर में नीचे शोर होता है, तो मैं ऊपर आके पढ़ा करती थी, तो बस 2 टाइम नीचे जाती थी, खाना खाने और एक बार सोने के लिए, बस सुबह से लेकर, मतलब अगर मैं 9 बजे उठी हूँ तो 9 से बजे से ऊपर ही रहती थी, और ऊपर रहने के बाद मतलब मैं 1:30 बजे नीचे, तो मतलब आप समझ लीजिए पर डे मुझे 7 आवर होते थे पढ़ाई करने में, दोनों सब्जेक्ट मिला के। और मैंने सेकंड पेपर के लिए पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, 7 आवर पर तो डे मान के चले। जी जी, बहुत बढ़िया। तो दोनों पेपर की तैयारी के लिए आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई है जिससे आपको जेआरएफ की ये सफलता प्राप्त हुई है? सबसे पहली बात, हम फर्स्ट पेपर पे आते हैं तो लोग फर्स्ट पेपर से बहुत ज्यादा डरते हैं, और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट पेपर के लिए जो मैंने एक बुक प्रेफर की थी वो थी केवीएस मदान की बुक। उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आपको एक चीज करनी है, आपको बुक पहले रीड करना है केवल। आप ये मत सोचिए कि आपको याद करना है चीजों को या पढ़ना है। तो अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो मैथमेटिक्स पर डे, आप फर्स्ट डे से लास्ट डे तक आप मैथमेटिक्स का सॉल्व करना स्टार्ट करिए, भले आप आधे घंटे करें लेकिन करिए। दूसरी चीज, आप चैप्टर में सबसे पहले रिसर्च को उठाइए, क्योंकि रिसर्च से क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर उससे आप स्टार्ट करिए, और एक बार तो कर 1 मंथ में मैंने वही किया, केवल वो बुक पढ़ी, उसके बाद मैंने याद करना शुरू किया चीजों को। तो पहले मैंने समझी भी, हमें जितेंद्र सर ने ही पढ़ाया था टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उनकी नोट्स बहुत काम आई है कि हमें इतने बड़े चीज को छोटा कैसे करना है, हमें इंपॉर्टेंट चीजें कैसे ढूंढनी है। तो टीचिंग और रिसर्च आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज अब जो इंपॉर्टेंट हो गई है वो है इंडिक लॉजिक मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बार सब ज्यादा क्वेश्चन उसी से आए थे, और मैंने वो पोर्शन नहीं कर पाई थी, इसलिए मेरे फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा कम मार्क्स आए हैं इसी वजह से। और डीआई, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि उस मैं जब भी सॉल्व करती थी तो 5.5 में 5 आते थे, लेकिन एग्जाम में थोड़ा वहां पर मैं लैग कर गई थी, और क्वेश्चन समझने में हमें देरी होती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कॉम्प्रिहेंशन, जो इप्सित सर ने भी बताया था कि हमें लगता है ये बहुत सिंपल टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन का, लेकिन ये टफेस्ट पड़ता है जब आप एग्जाम देते हो, क्योंकि हमें पता नहीं होता, कुछ भी कॉम्प्रिहेंशन आपको दे दिया जाता है सारांश, आपको उसमें से ढूंढना पड़ता है, आपके पास टाइम कम होता है। और एक चीज और सफर करती है एग्जाम के टाइम पे, कॉम्प्रिहेंशन बड़ा होता है हमारा, तो पेज ही स्लाइड करने में हमें टाइम लग जाता है। तो आप एक चीज का ध्यान दें, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आए, और अगर आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें, कॉम्प्रिहेंशन जो हम छोड़ देते हैं जनरली, उस पर फोकस करने वाली बात यह है कि हम क्वेश्चन देखें फिर आंसर सॉल्व करें, उसमें यही बात होती है। लोग हमेशा सारांश पढ़ने में टाइम जनरली वेस्ट करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलना चाहूंगी कि पहले आप क्वेश्चन पढ़िए फिर सारांश में जाइए, तो वो चीजें फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी है। सेकेंड पेपर में पतंजलि योग सूत्र, जैसे मनन भैया ने बताया था, मेरे अकॉर्डिंग तो 6 मंथ काफी है। विवेकानंद अकादमी की तरफ से आपको टेस्ट सीरीज में भी किसी प्रकार का कोई लाभ मिला है? क्वेश्चन आंसरिंग सेशन में भी किसी प्रकार का कोई लाभ मिला है?
जी, तो जैसे पहली से टेस्ट सीरीज मैंने दी थी, उस टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स अच्छे भी आए थे। तो जब मैंने वो सीरीज दी थी तो हमें पिछले मेन मेन चीज क्या होती है, स्टूडेंट पिछले, हम बोलते हैं कि पिछले साल के पेपर हम कर लेंगे, बट हम कर नहीं पाते जनरली। तो उस टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम क्वेश्चन पिछले साल के थे, और हर कोई अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग वहां पर क्वेश्चन पुट करते हैं, तो हमें हर चीज का क्राइटेरिया पता चलता है कहाँ से कितना आ सकता है। तो टेस्ट सीरीज से वो मुझे एक हेल्प मिली। दूसरा, क्वेश्चन आंसर रोज ही होते थे। जैसे ही हमारे सिलेबस कंप्लीट हुए तो क्वेश्चन आंसर रोज हुआ करते थे, और वो मुझे बहुत अच्छा था। आप चाहे सही आंसर दो या गलत आंसर दो, आपको अप्रोच ही मिलती है सामने से, कि आप अगर गलत कर रहे हो तो दोबारा जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वो आंसर आपका सही होगा। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्वेश्चन आंसर जो हम रोज करते थे, कि एक बार गलत है तो वहां पर गलत नहीं होगा, ये तो फिक्स है। जी जी जी। कई छात्रों का प्रश्न रहता है कि सेल्फ स्टडी करके भी तो ज्यादा किया जा सकता है, तो कोचिंग करने की क्या आवश्यकता है? जी, मेरा मतलब अगर मेरा मानना चाहे तो बहुत से लोग हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन हम सेल्फ स्टडी करते हैं, हम पहली बात तो ये होता है हमें सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं होती है, कि सिलेबस क्या है, कहाँ से आया, कितनी यूनिट्स है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज है कि पहला और दूसरे पेपर में कितनी कितनी यूनिट्स है, कहाँ से आएंगे। तो जब हम एकेडमी ज्वाइन करते हैं, कोई सी भी एकेडमी हो, अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक, कहना चाहिए, एक लेआउट सा आता है। जैसे हम घर बनाते हैं बिल्डिंग, तो हमारे पास नक्शा तैयार होता है, उसी तरीके से अगर हम एकेडमी में ज्वाइन करते हैं, हमारे पास नक्शा रहता है कि इतने दिन में हमें ये कंप्लीट करना है। और दूसरी बात, नियमितता बनी रहती है, हमारी रेगुलरिटी। आप सेल्फ स्टडी करेंगे, आप एक टाइम पे डिले कर जाएंगे खुद से, आप एक बार आलसी हो जाएंगे। लेकिन जब आप एकेडमी में जुड़ते हैं तो आपके पास बहुत सारे कॉम्पिटिशन रहते हैं। जब आप एक कॉम्पिटिशन में थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका अपने आप अंदर से होता है कि मुझे और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, बाकी लोग जो मेरे सहपाठी हैं उनके साथ मुझे अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। एकेडमी का पहला लाभ तो ये होता है कि नियमितता आपकी बनी रहती है। दूसरा, आपका कंपटीशन बना रहता है, तो लास्ट तक वो रहता है और आपको अपना लेवल पता चलता है आप कहाँ पर हैं। और सेल्फ स्टडी में वहां से हम थोड़ा वंचित रह जाते हैं। तो ये चीजें एकेडमी से हमें मिलती हैं। जी जी। उसके साथ ही आपकी आवाज थोड़ा सा, आवाज नहीं आ पा रही है सर। सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अरे मेरी क्लियर, मीनाक्षी जी? जी, अब आ रही है। जी जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप योग के विद्यार्थी हैं। पिछले 5-6 वर्ष से आप योग विषय को अध्ययन करते हुए आ रहे हैं, ज्ञान अर्जन करते हुए आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ क्या आप ऐसे योग के कुछ अभ्यासों को भी अपने जीवन का अंग बनाते हैं, जिससे आपकी एकाग्रता बनी रहे और परीक्षा के समय वो आपको आत्मविश्वास दे, आत्मबल दे, जिससे आप परीक्षा में घबराए नहीं? अधिकतर क्या होता है, कई लोग तो जानते बहुत कुछ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन परीक्षा में जा करके घबराहट के कारण, भय के कारण, आत्मविश्वास की कमी के कारण वो परीक्षा में असफल होके आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ अपने आने वाले छात्रों के लिए कुछ ऐसा निर्देश देना चाहेंगे, क्योंकि सभी योग के विद्यार्थी हैं, तो उनको ऐसा कुछ आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वो ऐसे जीवन का किसी साधना को, किसको एक एकाग्रता का एक अंग बनाए, जिससे वो जीवन में सफलता को और निकटता से प्राप्त कर सकें? जी, जैसे कि मैं योग की छात्र हूँ, आप जानते हैं भैया, मैं बहुत शुरू से आई हूँ योग करते हुए। तो मैंने अपने जीवन में, जैसे मैं प्रैक्टिशनर कम थी, मतलब मैं योग प्रैक्टिस कम करती थी, थ्योरी मेरा अच्छा था, लेकिन मैंने एक चीज हमेशा की और लास्ट टाइम पे मैंने किया है। पहली बात है त्राटक। त्राटक मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट रहा है, क्योंकि मैं जब भी पूजा करती थी, तो मैं बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हूँ कहीं पे, तो मैं पूजा पाठ करते रहती हूँ। तो मैं क्या करती थी, जब मैं पूजा करती थी, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है पढ़ाई के बाद, तो जब हम पूजा करते उसी टाइम पे मैं जो दीपक जलाती थी, वहीं पर 5 मिनट बैठ के मैं त्राटक किया करती थी। और वो त्राटक करने के बाद मैं अपना ओन एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हम, मेरी मतलब जो मेमोराइज लेवल है, पहले भी मैं अच्छा पढ़ती थी, लेकिन मैं चीजों को माइंड मैपिंग नहीं कर पाती थी कि क्या लिखा है। अब मेरे साथ ऐसा हो गया है कि इस पेज में इधर पर ये लिखा हुआ है, ऐसा मेरे माइंड में आ जाता है। अगर मैं एक बार आंख बंद करूं और वो क्वेश्चन मेरे सामने है, तो वो चीज मेरे साथ होती है। तो ये एक मैजिक बोल सकते हैं हम, कि हमें वो पेज नंबर याद है, रजनीकांत तो नहीं, बट फिर भी चीजें याद हैं। तो एक वो होता है त्राटक। दूसरा है गायत्री महामंत्र, और ये मैं हमेशा से करते आई हूँ। जब मैं डीएसवी में थी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, तब महाकाल प्रांगण में बैठकर मैं गायत्री महामंत्र करती थी, चाहे 1 माला करूं या 3 माला। पर एक मन को एकाग्र करने के लिए उस टाइम पे आप कुछ मत सोचिए,
तो गायत्री मंत्र और त्राटक मैं आप सभी से बोलूंगी, जो योगा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जिनके लिए आसन प्राणायाम नहीं हो सकता, तो आप त्राटक करिए। त्राटक हम बैठ के आराम से एकांत जगह पे बैठिए, अपने आंख को बंद करिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे ना पढ़ाई की, आधे घंटे रेस्ट लेके, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये 2 प्रैक्टिस तो जरूर अपने जीवन में उतारिए। बहुत बढ़िया। जैसा कि घेरण संहिता में महर्षि घेरण कह रहे हैं, निमेषोन्मेषकम त्यक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षेत पतन्ति यावदसुरुणि त्राटकम प्रोच्यते बुधई। जैसा कि विद्वानों ने कहा है, आंखों की पलकों का खोलना और बंद होना, इसको छोड़ करके एक लक्ष्य पर दृष्टि, यही त्राटक कहलाता है। और आप त्राटक के अभ्यास रहे, गायत्री मंत्र रहे हैं, यही आपकी सफलता की कुंजी है। यहीं से आपकी एकाग्रता विकसित हो रही है, ऐसा हम मानते हैं। अंतिम में ये बताइए कि विवेकानंद युवा अकादमी सभी के लिए कैसा प्लेटफॉर्म हो सकता है तैयारी करने का? जो भी छात्र नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो विवेकानंद युवा अकादमी को किस रूप से ले सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, इस बार का रिजल्ट 23 छात्रों ने यहाँ से जेआरएफ किया है और करीब करीब 50 छात्रों ने यहाँ से नेट क्वालिफाई किया है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि ये पूरे भारतवर्ष में पहली विवेकानंद युवा अकादमी की है कि इतने छात्र बड़ी संख्या में जहां से जेआरएफ निकले हैं और इतनी बड़ी संख्या में जहां से नेट क्वालिफाइड हुए हैं, वो ऐसी प्रथम एकमात्र अकादमी विवेकानंद अकादमी है। तो आप सभी छात्रों के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं आप सभी से एक कहना चाहूंगी, ठीक है, आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी करते रहिए, लेकिन अगर आप एकेडमी से ज्वाइन होते हैं तो सबसे पहले आप तो नाम से ही प्रेरित होंगे, ये मेरा मानना है। अगर आप एक आइडियल है विवेकानंद जी, तो ठीक है, जैसे आप भैया का बैकग्राउंड देख सकते हैं, मैं भैया को देख रही हूँ पर मेरा पूरा ध्यान विवेकानंद जी के ऊपर है, पीछे की ओर। तो अगर आपके आइडियल है वो, तो आप अपने मन में ये बस एक रखिए, युवा और वायु। अगर आप एक युवा है तो वायु की तरह आपको अगर अपनी गति रखनी है तो विवेकानंद एकेडमी से जुड़े रहिए, मेरा मानना है। तो आपकी गति तो बनी रहेगी निरंतर और आपको प्रेरणा मिलती रहेगी, जिस प्रकार से मनन भैया देते आ रहे हैं। और आपको 2 सब्जेक्ट में एकदम परफेक्ट करने का पतंजलि में। लेकिन अब अगर मुझसे कोई बोले तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो केवल भैया की वजह से। पतंजलि योग सूत्र वो पढ़ाते बहुत अच्छे से हैं और समझाते भी बहुत अच्छे तरीके से है कॉन्सेप्ट को। तो अगर आप लोग जुड़िए और आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इससे, मेरा मानना है ऐसा। जी, संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ, ये जो विवेकानंद अकादमी है, व्यक्ति निर्माण पर काम करती है, प्रतिभा विकास पर काम करती है। हम छात्रों को जो है नेट जेआरएफ तो क्वालिफाई कराते ही कराते हैं, साथ में उनके अंदर निहित जो अच्छे संस्कार है उनका बीजारोपण भी करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, प्रत्येक छात्रों को मेरा ये निर्देशन रहता है, आदेश रहता है कि वो प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करे, योगिक जो अभ्यास है उनको अपने जीवन का अंग बनाए, जिससे जो उनकी चित्त की एकाग्र भूमि है वो निरंतर बनी रहे, एकाग्रता उनकी बनी रहे। और जैसा कि आप परिचित हैं स्वामी विवेकानंद जी से, जिस पुस्तक पर वो हाथ लगा देते थे वो पुस्तक पूरी उनके दिमाग में रहती थी। तो उसी प्रकार उसी कंसेप्ट को लेकर के, स्वामी विवेकानंद जी के उस सिद्धांतों को लेकर के, उनकी उस ज्ञानात्मक भूमि को लेकर के हमने ये भूमि खड़ी की है और उसी आधार पर हम चल रहे हैं और इसी आधार पर हमने इसका नाम भी विवेकानंद अकादमी रखा है। तो मीनाक्षी जी, पूरे विवेकानंद अकादमी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। हम भगवान से ये आशा करते हैं यथाशीघ्र आप पीएचडी में प्रवेश करिए और इस जेआरएफ की उपलब्धि का लाभ उठाइए, जिससे पूरे आपके परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और आपसे जो भी छात्र जुड़े हैं उन सभी को इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। आपका आभार भैया और आपकी पूरी टीम का और विवेकानंद एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है मीनाक्षी जी, थैंक यू।